नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि जो यदि यदि कोई भी बच्चा यदि पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है या पढ़ाई लिखाई में उसका मन डिस्ट्रैक्ट करता है या वो बुरी आदतों में फंसा है या सोशल मीडिया की रील्स देखने में फंसा हुआ है, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है या किसी मैच देखने में या पता नहीं जो एड विज्ञापन और तमाम तरीके जो सोशल मीडिया में जो रील्स आती है, यदि आप यदि इन सब चीज़ों में एडिक्शन में फंसे हुए हैं दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इन एडिक्शन से जो निकालने वाली चीज़ है वो एक ही चीज़ है, वो है हमारा वेदांत दर्शन। दोस्तों वेदांत दर्शन मानवता का वो दर्शन है जो आज के आधुनिक युग में आधुनिक विज्ञान प्लस वेदांत दर्शन की शिक्षा मनुष्य को एक एनिमल ब्रेन से इंसान जानवर से इंसान बनाती है। तो दोस्तों यदि हमारा इमोशनल ब्रेन ही है जो हमारे अंदर जो हमें पशु वृत्ति में ले जाता है और हमें गलत आदतों में गलत एडिक्शंस में डालता है। दोस्तों ये हमारे अंदर जो बैठी हुई वृत्तियाँ ये बहुत पुरानी है दोस्तों, 4.5 बिलियंस की वृत्तियाँ बैठी हुई है। ये मनुष्य को हमेशा जानवर ही बना रखना चाहती है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है इन वृत्तियों से मुक्ति के लिए, फ्रीडम, वी नीड टू फ्रीडम। तो दोस्तों ये फ्रीडम तभी आपके अंदर आ सकती है जब आप वेदांत दोस्तों कोई साइंस, वेदांत एक साइंस है। वेदांत कोई धर्म नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई पहचान नहीं है दोस्तों। वेदांत एक थ्योरी है, एक विज्ञान है, एक साइंस है जो आपके अंदर एक जो अवेयरनेस का ब्रेन है, कहना चाहिए जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन है, ये उसका विज्ञान है। ये आपको समझाता है कि आप कैसे दोनों एमिगडाला आपके अंदर जो लिम्बिक ब्रेन है उसका पूरा ज्ञान, रेप्टिलियन ब्रेन पूरा ज्ञान, और ये कहना चाहिए जो हमारे अंदर जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन है इसका पूरा ज्ञान देता है। दोस्तों वेदांत की शिक्षा के लिए ही स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में जाके भ्रमण किया था। हमारे कबीर साहब ने पूरी अपने भक्ति मार्ग के आधार पे पूरा वेदांत की शिक्षा को प्रचार प्रसार किया था। दोस्तों भगवान बुद्ध ने किया था, भगवान महावीर ने किया था, संत रैदास जी ने किए थे। दोस्तों मीराबाई ने ही वेदांत की शिक्षा को किए थे। और जितने भी जो तमाम कहना चाहिए महात्मा पुरुष संत हुए, रमन महर्षि, ओशो जी, ये सब वेदांत की शिक्षा के ऊपर ही आधारित है दोस्तों। क्योंकि हमारे अंदर हर कामनाएं, हमारे अंदर जो बैठी ये षट रिपु जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, दोस्तों ये षट रिपु को ही हम अहम वृत्ति बोलते हैं। ये वृत्ति है, इसी से हमारा शरीर चलता है। ये शरीर की 80,000 अरब कोशिका में बैठी हुई दोस्तों आप पढ़िए, समझिए, आप डार्विन की थ्योरी को जाके पढ़िए, आप डीएनए की पढ़िए, जीन एक्सप्रेशन थ्योरी पढ़िए दोस्तों। आप यू कैन रीड ईच एंड एवरीथिंग एंड यू विल गेट सब पॉजिटिव रिस्पांस। दोस्तों सबसे ज़्यादा जेन जी पीढ़ी के लिए कि वो अपने इस न्यूरो साइंस को, आधुनिक साइंस को वेदांत के क्लब के माध्यम से समझे, निश्चित ही उनके जीवन में एक निखार आएगा। और दोस्तों वो निश्चित ही वो दे विल गेट फ्रीडम फ्रॉम द हिपोक्रेसी एंड द सुपरस्टिशंस। और जो सबसे बड़ा हमारे अंदर जो हमारे जीवन में जो चल रहा है, हमारे सोशल मीडिया पे जो प्रचार अंधाधुंध फैला हुआ है, जिसके कारण दोस्तों हमारे अंदर ऐसे डिकल्टर थॉट हमारे मन में छा गए हैं। मान्यता, परंपरा, कल्पना, अंधविश्वास, हमें क्या क्या परोसा जा रहा है, हमें साइकोलॉजिकली हम स्वयं को नहीं जानते, हम अपने ब्रेन की एक्टिविटी को नहीं जानते, इसीलिए हम इन कथाकथित बाबाओं के हथकंडे में फंस जाते हैं दोस्तों। और हमारे बड़े बड़े उद्योगपति भी हमें फंसा लेते हैं। हमारे इमोशनल ब्रेन को हमारे अंदर जो रिवार्ड ब्रेन जो होता है उसको हाईजेक कर लेते हैं। ये हमारे अंदर डिज़ायर पैदा करते हैं और हमें गुलाम बना लेते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार ये हमारे माइंड को एडिक्शन का गुलाम बना लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी हम काम करते हैं और काम इच्छा चाहत जब कोई इच्छा होती है तो उसी से हमारी आसक्ति होती है, और आसक्ति से ही हमें लोभ आता है, और जब लोभ हमारे पूरे नहीं होते तब हमें क्रोध आता है, और क्रोध से ही अहंकार का जन्म होता है, और अहंकार से ही ईर्ष्या आती है दोस्तों। तो ये षट रिपु हमारे अंदर आती है दोस्तों। प्रकृति के ये गुण अपने आप में अच्छे और बुरे नहीं होते। इन गुणों को जो भोग करने वाला होता है, जो हमारे वृत्ति के अहम होता है, अहंकार होता है, अहंकार ही अपने आप को इन वृत्तियों के रूप में मैनिफेस्ट करता है। और दोस्तों ये वृत्तियाँ हमारे शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं में बैठी हुई है, और प्रत्येक कोशिका मैं बोलती है। इसलिए आपने दोस्तों देखा होगा दोस्तों, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके साथ नहीं जुड़ता, मैं हर चीज़ के साथ जुड़ के अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा बंधन होता है मैं। और मैं को श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान कृष्ण की गीता है, वो हमें यही सिखाती है हमारे कि जो 700 श्लोक उसमें जो दिए हैं,
अर्जुन विषाद योग से लेके सांख्य योग से लेके कर्म योग से लेके ज्ञान योग से लेके संन्यास योग से लेके ध्यान योग से लेके जो हमारे अंदर 18 अध्याय दिए हैं दोस्तों, ये सब हमें हमारे अहंकार के विगलन के लिए। और ये साइंस भी आज प्रूव कर देता है कि वो अहंकार जो एनिमल टेंडेंसी को पकड़ के हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमारा पैदा ही एक अपूर्णता में होता है। अपूर्णता मतलब अपूर्णता, इनकम्प्लीटनेस, क्योंकि अहंकार स्वयं को नहीं जानता। जब वो हम स्वयं को नहीं जानते तो हम अपनी अपूर्णता को मिटाने के लिए संसार की ओर भागते, और संसार में हम कामना करते, और हम वो कामना करते हैं मटेरियल चीज़ की। और दोस्तों हमें चीज़ें मिल भी जाती, भौतिक चीज़ें मिल भी जाती है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते, क्यों? और फिर हम दूसरी कामना के पीछे दौड़ते। तो दोस्तों कामना तो ये हमारे अंदर हमारी प्रकृति बड़ी मम्मी ने इम्प्लांटेड करके भेजी हुई है। कामना बहुत अच्छी चीज़ भी होती है, लेकिन कामना का यदि सही उपयोग किया जाए, कामना यदि उस सत्य को पहुंचने तक के लिए किया जाए, तो कामना आपके लिए बहुत उपयोगी होती है। दोस्तों सारे जो ब्रेन दिया हुआ है ये समझने के लिए दिया हुआ है कि हमारे अंदर जो एक इमोशनल ब्रेन दिया हुआ है, और जो लिम्बिक ब्रेन जो दिया हुआ है, एमिगडाला भावनात्मक ब्रेन, एनिमल ब्रेन जो सबके अंदर दिया हुआ है, उसी से समझ के लिए हम होमोसेपियंस हैं। तो मतलब सेपियंस मतलब होता है बुद्धि के प्राणी हैं। तो दोस्तों हमें बुद्धि के प्राणी हैं, तो इसीलिए हमें एक ब्रेन भी मिला है जिसको हम अवेयरनेस का ब्रेन कहते हैं। तो सारी शिक्षा हमारे लिए अवेयरनेस की ब्रेन की है। तो दोस्तों अब सरकार क्यों ये शिक्षा आम आदमी को, उन बच्चों को नहीं देना चाहती, क्यों उन बच्चों के साथ अंधकार में फंसी हुई है, ये तो हम नहीं जानते। दोस्तों बाहर की नैतिकता, बाहर के कानून, ये आपको कभी भी उतने अब ये अविद्या का ज्ञान होता है। अविद्या आपको उतना परिपूर्ण नहीं बनाती। अविद्या की शिक्षा जरूरी होती है दोस्तों, लेकिन अविद्या के साथ साथ हमें विद्या, मैं कौन हूँ, मेरे विचार क्या है, मेरी भावना क्या है, मेरे अंदर जो एक एनिमल ब्रेन है, इसी से कैसे इमोशन आता है, इसी से कैसे क्रोध, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सब जो होते हैं। और दोस्तों ये सब प्रकृति के प्रवाह है, निरंतर हमारे अंदर भाव, इमोशन उठते रहते। मनुष्य प्रतिपल अनुभव करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि बगैर अनुभव के रह नहीं सकता। इसलिए दोस्तों अनुभव जो होता है, अनुभव हमारे मतलब एक अनुभव को समझा जाता है, अनुभव को जिया नहीं जाता। इसलिए दोस्तों हमारे अतीत जो होता है, अतीत और भविष्य ये दोनों ही हमारे लिए काल सापेक्ष होते हैं। और वर्तमान क्योंकि जो वर्तमान काल होता है, इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि जो समय जो होता है, यानी जो व्यवहारिक जीवन में जो समय होता है, वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और दोस्तों ये यानी भूतकाल भविष्य काल के ऊपर डिपेंड रहता है। और भूतकाल भविष्य काल दोनों वर्तमान, और वर्तमान काल मतलब होता है अहंकार का काल। तो यदि आप बोलो कि अहंकार तो स्वयं मिथ्या है, जो हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी हमें समझाते हैं कि अहंकार मिथ्या है, तो सोचिए दोस्तों अहंकार ही वर्तमान है जो मिथ्या है, और वो डिपेंड है भूत और भविष्य पे। तो आप बताओ कि जो मिथ्या है उसका जो ये काल सापेक्ष जगत है, ये तो झूठा ही मिथ्या ही होगा ना। तो समझिए कि जो काल सापेक्ष जीते हैं, जो भी हम अपना जीवन बनाते हैं दोस्तों, ये सब झूठा ही है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि हमें समझाते हैं कि तुम वह नहीं हो जो तुम समझते हो, तुम वह हो जो तुम समझना नहीं चाहते। मतलब उसी को बोलते हैं तत्व त्वम असि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। तो दोस्तों ये हमारे ऋषियों की शिक्षा है, जो हमें एक जानवरों से इंसान बनाती है। और ये संभव है दोस्तों ओनली हम यदि अपना आत्मावलोकन करें और हमारे समाज में शिक्षा फैल जाए, बच्चों में स्कूल के प्रारंभिक से पहुंच जाए, तो निश्चित ही दोस्तों हम जितनी जो पर्यावरण के लिए जो आज हम भुगत रहे हैं और हम पृथ्वी का विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, इससे बच जाएंगे। सबसे बड़ा संकट पर्यावरण का संकट है दोस्तों। जंगलों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को बर्बाद किया जा रहा है विकास के नाम पर। आज हारावली पर्वत को काटा जा रहा है, हसदेव जंगल को बर्बाद कर दिए दोस्तों। हैदराबाद में IT के लिए बन रहे जंगलों को काटा जा रहा है, उत्तराखंड के पहाड़ों को काटा जा रहा है दोस्तों। सबसे बड़ी हमारे सामने, मानवता के सामने चुनौती है ये पर्यावरण। तो दोस्तों जागरूक बनिए, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाइए और पर्यावरण की रक्षा कीजिए। वेदांत दर्शन को अपने घर तक, वेदांत दर्शन की शिक्षा अपने घर घर तक ले जाइए। कृष्ण की शिक्षा ले जाइए, उपनिषद की शिक्षा ले जाइए, ब्रह्म सूत्र की शिक्षा ले जाइए, संत महात्माओं का साथ कीजिए। भारत के जो दर्शन है उसकी शिक्षा अपने बच्चों को दीजिए। ऋषि कपिल के सांख्य योग, ऋषि पतंजलि का योग, वैशेषिक दर्शन, और हमारे अंदर न्याय दर्शन है, ऋषि गौतम का वैशेषिक दर्शन, ऋषि कणाद का, और दोस्तों उसके बाद मीमांसा दर्शन है, हमारे वेदांत दर्शन है, और उसमें भी जो आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत दर्शन है। ये भारत के 6 दर्शन आपको उस दर्शन दिखाते हैं कि आपकी जगत, प्रकृति और पुरुष के बीच में क्या अंतर है। तो आई थिंक दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और आदमी
के बीच में और आदमी और मानवता का विकास हो, मानवता के अंदर वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन जागृत हो। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।